और नॉर्मल मौतें नहीं हो रही हैं। अक्सर लोग हॉस्पिटल जाके एक्सपायर होते हैं, है कि नहीं भाई? ज्यादातर लोग कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की डकैती और गुंडागर्दी क्या बताऊं मैं आपको। मर भी जाता फिर भी मशीनों से फेफड़े चला रहे हैं ताकि 3 दिन एक्स्ट्रा बिल बना के हम 2-3 लाख ले लें। मरे मराए बंदे को मशीनों में 3 दिन रखते हैं और फिर हॉस्पिटल से ऑर्डर जारी किया जाता, लाश चाहिए तो बिल पेमेंट करो। मुझे तो हैरत होती है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर। इसने पढ़ने वाले की किताबों पे टैक्स लगा दिया, गरीब की मजदूर की मजदूरी पे जिसने टैक्स लगाया वो इन बेगैरत हॉस्पिटल वालों को देखने के लिए तैयार नहीं। 2 रुपए की टेबलेट 50 रुपए में बिक रही है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। लाशों के सौदे हो रहे हैं हॉस्पिटलों में, कोई देखने वाला नहीं है। पहली बात तो आसानी से बंदा मर नहीं रहा है, और अगर वो मर गया हॉस्पिटल जाकर के तो फिर ये जो जिंदे दरवाजे पे बैठे हैं ये गिद्ध की तरह दौड़ने लग जाते हैं। मैं भी बरेलवी हूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मसला के आला हजरत क्या है। इधर मैयत हुई, उधर गांव के 4 जमींदार आ जाते हैं। हाँ भाई, बिरयानी का चावल है कि मंगाना पड़ेगा? क्या भगोने बिरयानी बनेगी? कोरमा बनेगा कि रोटी बनेगी? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, खुदारा खुदारा खुदारा, कम से कम मरने वाले पे इतना तो रहम कर दो। जो वो हॉस्पिटल के अंदर से खबर आई है ना, आज फला का इंतकाल हो गया है, तो पूछ तो सकी जिस दरवाजे पे तू बैठा है उस बेवा के दरवाजे पे बैठ करके तुम अंदर खबर भेज के कहते हो पता करो चावल है कि मंगाना पड़ेगा, है कि मार्केट से लाना पड़ेगा, 11-21 की शरबती है या कौन सी बासमती है, किसकी बिरयानी बननी है। जब तुम किसी बेवा के दरवाजे पे बैठ करके खाने की तुम बातें करते हो, खुदा की लानतें नाजिल होती होंगी उस वक्त में। खुदा के वास्ते ख्याल किया करो, जाओ जाकर के पूछो। जब ये बैठक में बैठने वाले किसी के बेवा के दरवाजे पर खाने का हिसाब लगाते हैं, एक बच्चा अंदर जाके कहता है चावल है कि मंगाना पड़ेगा, अगर मंगाना है तो पैसे कौन देगा? जब पैसे की बात आती है बेवा रो के कहती है बेटे इनसे कह दे जहां से हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा दिया जाएगा वहां से इन ठलुए के खाने का भी कर्जा दे दिया जाएगा। इनसे कह दे ये उधार लाके बिरयानी बना ले, उधार लाके बिरयानी बना ले। हमारी कौम मैयत को छोड़ने तैयार नहीं है। कितने हजारों का कर्जा हॉस्पिटल का पहले से था, फिर ये खाने वालों के कर्जे और गोश्त का कर्जा कौम के ऊपर ये इतना लाजिम हो गया है कि हम बिना खाए पकाए अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। अगर वाकई तुम आला हजरत वाले हो तो किसी मरने वाले की तुम्हें खबर मिली है तो भूखे मत जाना, प्यासे मत जाना, अपने घर से इतना खा के जाओ ताकि तुम किसी पे बोझ ना बनो। और जाओ जाकर के मरने वाले के दरवाजे पे पूछो कि इसका बेटा कहां है। देखना किसी कोने में यतीम रो रहा होगा, किसी बिस्तर पे उसकी यतीम बेटी प्यासी और भूखी बेहोश पड़ी होगी। अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया है और तुझे पता है मरने वाला गरीब था, अपनी जेब से 500 रुपए निकाल गरीब की जेब में डाल दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता तू खाएगा तो किसी को सवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरे पैसे से ये रोजी गरीब को मिलेगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मत्ताही रसूल हजरत कारी मुज़म्मिल रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह। मैयत की रोटी खत्म कर दो, बिल्कुल मत खाया करो, बिल्कुल मत खाया करो। बोझ बन गई है मरने वालों पे ये। 40वें के दावतों ने गरीब का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चने का रेट मालूम है? क्या रेट है चना? 100 रुपए किलो चना है। आज एक तीजा कराने वाला गरीब बंदा उधार लेके चने ला रहा है। हाँ, 18-22 किलो चने काफी होते थे, अब तो 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं। जीना हराम हो गया है गरीबों का। ये जिंदगी जी रहे हैं हम। इसे मसला के आला हज़रत कहते हैं हम? नहीं, ये झूठ है मसला के आला हज़रत के नाम पे, ये धोखा है मसला के आला हज़रत के नाम पे। गरीब पे बोझ भरना मसला के आला हज़रत नहीं, यतीमों का बोझ उठा लेना ये मसला के आला हज़रत कहलाता है।
और हमारे नबी की जिंदगी आप देखें, आका करीम का किरदार आप देखिए। आज तो माफ कीजिएगा, जब मैयत होती है ना तो सिर्फ खाने की फिक्र होती है, जा जाके प्लेटें देख आ गई कि नहीं है, चावल पूरा हो गया कि नहीं है, ये सोच के हम करते हैं। यह ना किया करो। बोझ बनना नहीं है, बोझ घटाना है गरीबों का। घटाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो गांव के जिम्मेदार हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, 30-40 की रोटी इतनी मुख्तसर कर दो जितनी जरूरी हो। ये नहीं कि सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। अब तो मैं जानता हूं 40वें में ना, 40वें की दावतें होटलों में चल रही हैं। अब्बा का 40वां है, किसमें? मिलन होटल में। ये कंडीशन हो गई। बंद करें ये रोटियां। मसला के आला हजरत इस रोटी की इजाजत, बोले इस रोटी की इजाजत, इस रोटी की इजाजत नहीं देता है। हम जरा सोचे तो सही, एक यतीम की जिंदगी पे अगर गौर कर लो ना, खुदा की कसम, तो बड़ा मुश्किल होता है। यतीम बन के जीना बहुत मुश्किल होता है। उससे पूछो जिसके घर का सुहाग उजड़ गया है, उससे पूछो जिसकी खुशियां रूठ गई हैं, उससे पूछो जिसके बच्चों को कब दोबारा जिंदगी में बाप का चेहरा नसीब नहीं होगा। ये यतीम कैसे जिएंगे बाप के बगैर? ये फ्री की हराम की रोटी खाने वाले क्या जाने। ये तो यतीम ही जानता है जिसके सीने पे आज यतीमी का दाग लगा है। और याद रखना, जब किसी के सीने पे यतीमी का दाग लग जाता है ना, तो खुदा की कसम ये आखिरी सांस तक नहीं हटता। आखिरी सांस तक यतीमी का दाग नहीं जाता है। तेरी मेरी औकात क्या है? मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, आका करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर मां को याद करके रोया करते थे। सहाबा कहते थे हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहा मां याद आ रही है। हुजूर आज भी मां याद आती है? और आपको क्या कमी है? अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब आपको दिए। कहते आज भी मुझे मां की याद आ रही। फतह मक्का हुआ, हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, 14,000 लगभग सहाबा आपके साथ हैं। कितने? आका करीम मुसल्ले पे तशरीफ ला रहे हैं, सरकार ने नमाज पढ़ाई, उन नमाज पढ़ा करके बैठ के कोने में रोने लगे। हजरत उमर आ गए, महबूब किसी ने आंख उठाई हो तो आंख निकाल लें, महबूब किसी ने अगर उंगली चलाई हो तो बाजू कलम कर दें। आका बताए रोए क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा किसी ने कुछ नहीं बोला। कहा फिर रोए क्यों? कहा आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है, आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है। आका आपको भी मां की याद? कहा हां। कहा क्यों? कहा मैं जब छोटा था ना तब मेरी मां ने मुझे देखा था, मेरा जी चाहता है काश आज मेरी मां होती, आज मेरी मां होती, आज मेरी मां होती। 14,000 मेरे पीछे हाथ बांध के खड़े लोगों को देखती, उसका कलेजा ठंडा हो जाता। उसने तब देखा जब मैं छोटा था, काश आज मेरी मां होती, मेरे इशारे से दरख्तों को चलता देखती, मां कितनी खुश होती, पत्थरों को कलमा पढ़ता देखती, मां कितनी खुश हो जाती। आका कहते हैं सहाबा आज भी मुझे मेरी मां की याद आई। आका कैसे? सरकार फरमाते हैं जब मैं मुसल्ले पे आया मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरी मां होती, मैं मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, आहिस्ता से पर्दे के पीछे से मोहब्बत भरी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, मां के पास चला जाता। या रसूल अल्लाह नमाज छोड़ करके? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा जब मां राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लोगों से बहुत खूब, अल्लाह ने माशाअल्लाह। मां बाप दिए ना, इनकी कदर कर लें, कदर कर लें, इनकी इज्जत कर लें, वरना बाप चला गया ना तो फिर दुनिया बेटा कहेगी, लेकिन लज्जत किसी के लहजे में बाप वाली नहीं होगी, किसी के लहजे में बाप वाली लज्जत नहीं होगी। आज इमारतें यकीन जाने जिनके मां बाप नहीं है ना, आप उनकी ईदें देखें, और जिनके हैं उनकी ईदें देखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि करोड़पति या गरीब, मैं तो अरबपति बंदे की बात करूं। अल्लाह ने जिसे ना बेहिसाब दौलत दी है, देखना मां बाप वाले जो होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ आते हैं, और जिनके मां बाप चले गए होते हैं ना, वो अरबपति भी हो तो घर नहीं आते, ईदगाह से सीधे कब्रिस्तान जाते हैं। जानते हो उनकी ईद कब्रिस्तान जाके पूरी होती है, लेकिन फर्क है
जब हम घर आते हैं ना तो बाप सीने से लगा के कहता ना ईद मुबारक हो, तो 150 रुपए के कपड़े भी ना हजारों रुपए के जोड़ों पे भारी पड़ जाते। और अगर बाप ना होना फिर हीरे जवाहरात पहन के तुम गुजरो, कब्रिस्तान से लिपट लिपट के जाके कब्रों को तुम सलाम करो। वो सुन तो रहे हैं लेकिन तुम उन्हें नहीं सुन पाओगे। ईदें फीकी पड़ जाती हैं यार। जब बाप चला जाता है ना तो ईदों के मजे बिगड़ जाते हैं, खुशियां रूठ जाती हैं, खुशियां रूठ जाती हैं। खुशियों के मजे जब तभी होते हैं जब कोई अपना होता है, जब कोई अपना होता। मेरे भाई ने कहा था इमाम हुसैन का जिक्र करना, मुझे बात याद आ गई तो जिक्र कर दूं। जानते हो जब इमाम आली मकाम दूल्हा बने, मां नहीं थी, मां नहीं थी, मां नहीं थी, नाना भी नहीं थे। जब दूल्हा बने, आप देख लेना अपनी बस्ती में जाकर के, मैं बता रहा हूं मां बाप कितनी बड़ी दौलत होते। अल्लाह करे ये समझ में आ जाए आपकी बात, ताकि इनके कब्रिस्तान जाने से पहले इनकी कदर कर ले हम, इनकी आंखें बंद होने से पहले इनकी आंखों को ठंडा कर सके हम। मां बाप क्या होते। इमाम अली मकाम दूल्हा बने। जब दूल्हा बने ना तो बहुत मुबारकबादियां मिली। जब दूल्हा बने सब मुबारकबादियां दे रहे थे, लेकिन प्यार करने वाली मां फातिमा नजर नहीं आ रही थी। तो रो दिए चीख मार के, रो दिए, बहुत रोए। फिर ख्याल आया चलो यहां से निकले हुजूर के मजार पे चलते। रोते रोते हुजूर के मजार पे गए और आंख लग गई। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। शहजादे मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, पता है ना तू रोता है तो मुझे दुख होता है। आज क्यों रोया, आज क्यों रोया? का नाना दूल्हा बनाना तो सब अपनों की याद आई, सारे थे, मां नहीं थी। हुजूर घर में था, मां की याद रुला रही थी। बाहर निकला तो आपकी याद रुला रही है। मैं यह कहना चाहता हूं आपसे, जरा रुक के एक बात कह दूं नौजवानों, आज मां बाप शादी तक अच्छे लगते हैं और शादी के बाद बुरे लगने लग जाते हैं। और फिर कहते मेरी मां को मेरी बहू अच्छी नहीं लगी, मेरी मां को मेरी बीवी अच्छी नहीं लगी। ओ पगले, अगर इसे ये अच्छी नहीं लगती तो 56 घर जूतियां तोड़ के ये तेरी बीवी ढूंढ के नहीं लाती। तू गलत कह रहा है, इसे तेरी बीवी अच्छी नहीं लगी। ये नफरत नहीं करती है तेरी बीवी से, ये चाहती है जैसे बेटे से मैं मोहब्बत करती हूं वैसी मेरे बेटे से ये भी मोहब्बत करे। इसलिए माएं लड़ जाया करती हैं और निकम्मे बेटे मां बाप को अलग कर देते। नहीं जी, तुमसे मेरी बीवी की खुशी नहीं देखी जा रही। अगर इन्हें खुशी देखना नहीं होता ना तो ये कभी तेरी चांद सी दुल्हन नहीं लाते। याद रखना, इनके बगैर सेहरे भी अच्छे नहीं लगेंगे, इनके बगैर ईदें भी अच्छी नहीं लगेंगी। रोए। मेरे इमाम से आका करीम ने कहा बेटे बता चुपेगा कैसे? कहा फिर दुआ देना, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो और एक ऐसी बेटी दे जिसकी शक्ल मां फातिमा ज़हरा से मिलती हो। जब ये दुआ मांगी ना, हुजूर ने कहा चलो मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल मोहम्मद से मिलेगी और ऐसी बेटी देगा जिसकी शक्ल फातिमा ज़हरा से मिलेगी। तारीख उठा के देखे, अल्लाह ने अकबर दिया जिसकी शक्ल मुस्तफ़ा से मिलती थी, और जब अल्लाह ने आपको हजरत सुगरा अता फरमाई, आपकी नजर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती थी। तो अपने बड़ी अहम चीज होती है, अपने अपने होते हैं, इनकी कदर करने के आदी बने, कदर करने के आदी बने। यतीमी बड़ा दाग है यार, यतीमी बड़ा दाग है। आज माँ बाप जिंदा है तो कदर करें, चले गए हैं ना फिर ख्याल करें। एक कड़वी बात और कह जाऊं, बस 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह बात समेट लूंगा, 1 घंटा होने वाला है। एक कड़वी बात, मैं नहीं जानता हूं प्रधान जी के पास जो इंतकाल कर गए, इनकी बेटियां हैं कि नहीं हैं, बेटे हैं तो कितने हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी रह गए हैं पीछे, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमा दे, अल्लाह उनको बेहतर सिला अता फरमा दे। लेकिन सारे लोगों से बैठ के एक बात कहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा, माँ रह जाए और बाप चला जाए ना, तो माँ को कभी बेवा होने का एहसास ना होने देना। ये सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की है
कि बाप के जाने के बाद सबसे ज्यादा जिसकी मिट्टी पलीत होती है ना, वो मां होती है। ये ख्याल रखिएगा। और ये आपको मैं सिर्फ मुआशरा सजाने की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं जन्नत बचाने की बात कर रहा हूं, कब्र ठंडी करने की बात कर रहा हूं आपसे। अपनी बाप इंतकाल कर जाए ना और मां रह जाए तो कभी उसे बेवा होने का एहसास मत होने देना। कभी नंबर ना लगाना मां का कि नहीं रोटी तुझे देनी थी, मैं इस धोखे में रह गया कि तू रोटी लाएगा, और दूसरा ये कह के मैं तेरे धोखे में रह गया तू रोटी लाएगा। कभी ये दिन मां को देखना ना पड़े, बल्कि यह हो कि रोज दोनों बेटे खाना लेके आया करें। और यह लड़ना कि मां मेरा खाना खाएगी, मां मेरा खाना खाएगी। जब तुम ऐसे लड़ोगे ना, वो झोली फैला के कहेगी मालिक कितनी अच्छी औलाद दी है, और रूह कब्रिस्तान की तरफ करके कहेगी ओ जाने वाले, तू चला गया लेकिन ऐसी औलाद छोड़ के गया है कि तेरे बाद भी मुझे कोई दुख महसूस नहीं होने दे रही है। ये कोशिश हर बेटे को करनी है अपने मां के साथ। समझ पा रहे मेरी बात? ये बात हर बेटे को जहन नशीन कर लेनी है। हर बेटे को यह कोशिश करनी है कि मां को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना है। लेकिन करते क्या हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मां को बांट देते हैं, मां को बांट देते हैं। कहता नहीं अगर वो खिलाता है तो ठीक है, नहीं खिलाएगा तो मैं खिलाऊंगा, वो नहीं देता रोटी तो मैं दूंगा, वो नहीं करता तो मैं करूंगा ना। ये कह मां मेरी है, इसकी खिदमत मैं करूंगा। सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं तो बोले इंशाअल्लाह। बोलेंगे ये मां मेरी है, खिदमत बोले खिदमत मैं करूंगा। इसलिए कि खुशनसीब वो नहीं होते जिनके हिस्से में दौलत आती है, खुशनसीब वो होते हैं जिनके हिस्से में मां आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी मां पे झगड़ा नहीं करना है, मां पे झगड़ा। और मां बाप का दर्द अलग होता है यार। मां बाप ये तब समझोगे जब आप बाप बनोगे। 3 बजे भी लौटोगे ना बेटे घर, तो बच्चों की खुशी आपके जहन में होगी कि मेरी बेटी ने आते आते क्या कहा था, मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त क्या कहा था। आते आते आपको एक एक बात याद होगी, एक एक बात याद होगी। जब आप बाप बनोगे फिर बाप को सोचना इसने कैसे पाला था। आ जाते ना तो केले भी ला रहा है ना, तो रुमाल में यूं लपेट के ना, यूं हाथ करके, और ऐसे चलता हुआ आ रहा है जैसे इसके हाथ में कुछ है ही नहीं। गलत कह रहा हूं मैं? ये सही है। ऐसे हाथ घुमा के आ रहा है जैसे इसके हाथ में है कि उन्हें कुछ नहीं। किससे छुपा रहा है? उससे छुपा रहा है जिसने मुंह का निवाला निकाल के तुझे खिलाया है। उससे छुपा रहा है जिसने पेट काट के तुझे पाला है। उससे छुपा रहा है जिसने फाके किए हैं। कितनी बार मां ने ये कह के झूठ बोला था, बेटे खा ले मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। बाप अगर कोई फल लेकर के आया, तो लेकर के आया, एक खराब निकल गया, फिर वो मां ने उठा के तुझे दिया। अगर तूने कहा मां तू नहीं खाएगी, वो कहती नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि मां भी चाहती थी खाए। खुदा की कसम मां वो होती है जो झूठ बोल बोल के अपने बेटे को खिला दिया करती है, अपनी औलाद को खिलाया करती है। अब औलाद पे लाजिम ये है मां बाप से छुपा के न लाए, बल्कि जो चीज अपनी औलाद के लिए लाओ मां बाप के लिए भी लाओ। इसलिए कि जो औलाद वह खाएगी वो गंदगी बन जाएगा, जो मां बाप खाएंगे वो दुआ बन के अर्शों पे चला जाएगा। लेके आओगे मां बाप के लिए? बोलो इंशाअल्लाह। अमीर बनना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? मालदार बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते हैं? अरे डरो मत यार, क्या कतई निकम्मे रहने का इरादा है क्या? नौजवानों कमाओ और खूब कमाओ। दौलत बुरी नहीं है, दौलत कारून वाली बुरी है। दौलत हो और हो उस्मान गनी वाली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। दौलत कमाना बुरा नहीं। मैं तो कहता हूं नौजवानों इतना कमाओ कि तुम अब्बा पे बोझ ना बन सको, बल्कि 2-4 गरीबों का बोझ उठा लो, तुम किसी पे बोझ ना रहो। तो कितने लोग अमीर होना चाहते हैं जरा बता दे? सारे होना चाहते हैं ना? और जो अमीर होना चाहते हैं बात याद रखें, अपनी कमाई मां बाप पे खर्च किया करो। अल्लाह इतना देगा कि पुश्तों से संभाला नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप जो पैसे कमा के ला रहे हैं, या ये जो ये पढ़े, ये मेरी मेहनत का नतीजा है? ये मेरी तकरीर का नतीजा नहीं।
ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा होता है। माँ बाप की दुआओं का जाओ, गारंटी है मेरी, जो भी लाओ ना पहले माँ की गोद में डालो। ये बड़े बेनियाज होते हैं, इनकी 2 रोटियां औलाद को भारी लगने लग जाती हैं। 2 रोटियां, वो कहते बेटे हमें पहली रोटी गरम गरम दिलवा दिया कर, 1 चपाती खुराक है। बहू डायरेक्ट क्या कहती है, हाँ बेटियों के दौर में बहुत गरम खाइए, जो बहुओं के दौर में खाओगे। तो जाओ बहुओं से जाके कह दो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, कान खोल के सुन, जब ये जवान थे तो लोहे के चने चबा दिया करते थे, अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए नहीं कि शौक में मांग रहे, इसलिए कि इनके मसूड़ों से रोटी कटती नहीं है ठंडी। पहली रोटी बाप को जानी चाहिए। और बेटों पे लाजिम में बैठ के पूछे खाने पे वक्त, अगर अलग हो मां बाप से ना, तो दस्तरखान पे बैठो तो पहले बीवी से पूछो मैं खा रहा हूं, मेरे मां बाप ने खाया कि नहीं। अगर वो ये कह दे खा लिया तब हाथ आगे बढ़ा। अगर वो ये कह नहीं नाराज है, मैं लेके गई थी डांट दिया, तो उठ खाना उठा, मां के आगे ले जाके बैठ जा कि मां बड़े दिन हो गए तेरे हाथ से खाने का मन है, बचपन वाले लुकमे बना के खिला दे। जा जाके कह माँ बाप बड़े नरम दिल के होते हैं, बाप गुस्सा जरूर तेज करता है, इसका लहजा सख्त जरूर होता है। अगर ये रूठ गया है कि अब्बा जरा चबा के देना, जैसे बचपन में चबा के खिलाते थे, जा जाके बैठ जा, बाप के आगे बैठ कि अब्बा आज मेरे हाथों से खा लो ना, खुदा की कसम खा के कहता हो वो भूखा है, वो नाराज है, उसको गुस्सा तेरे ऊपर है, अपने हाथ से तू लुकमा बना और उसके मुंह में दे और उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें तुझे भीगी भीगी नजर आएंगी, आंसू निकल आएंगे। पूछना अब्बा रोया क्यों, वो कहेगा मैं ये क्या चाहता हूं, अल्लाह जैसा बेटा मुझे दिया है हर बाप को ऐसे ही बेटे अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कैसे माशाअल्लाह। कहते हो बाप राजी नहीं होता है, कैसे कह सकते हो बाप राजी नहीं होता है यार। बाप तो बड़े नरम दिल का होता है, बड़े नरम दिल का होता है। कहा मौलाना मेरा अब्बा बहुत खराब है, बहुत गाली बकता है। सुन तू औलाद है, कितने भी गुस्से का बाप होना, पैरों में जाके बैठ जाओ, माँ से कभी कहो अपने हाथों से खिला दे, माँ से कहो कभी खाया करो माँ के हाथ से भी, है ना। आजकल तो मोबाइल पे देख के बिया हो रहे हैं, कह रहे अब्बा टेंशन न लियो, मैंने टिकटॉक पे देख लिए, इंस्टा पे देख लिए, फेसबुक पे मैंने देख लिए, ऐसे ढूंढ के ब्याह कर रहे हैं। ब्याह सुनो भाई, नचनियों से ब्याह करोगे पूरी जिंदगी नाचते रहोगे, और यहां से लेके बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से कछोछा शरीफ तक सारे पीरों पे दिखा लिए भूत उतरेगा नहीं, इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा हो, जो पूरी भूतनीय हो उनका भूत नहीं उतरता है। पूरे घर को काट में दे देंगे, पूरे घर को, मोबाइलों पे देख के नहीं। अब तो मसला है ना, अब तो पहले ये पूछा करते थे लोग, ये पूछा करते थे कि दीनदार बच्ची कौन होती है, पहचान क्या है। अब तो डायरेक्ट फोन करके पूछ रहा मौलाना लव मैरिज हो सकती है क्या, डायरेक्ट पूछ रहा है, और फिर उसे अपने हाथ से गुड्डू पप्पू करके उसे खिला रहा है, और जाती है घूमने और बुला के किसी को गला कटवा देती, कभी ड्रम में पैक कर दे रही है। नीला वाला ड्रम जानते हो ना, सबको पता होगा अच्छे से, है ही रखा, तो मौलवी को क्यों दिखा रहे हो, अपनी सोचो, अपनी तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी है। हम बीवियों को खाना खिलाते अपने हाथ से, बीवी के हाथ से खाते, कभी मां को खिलाओ, कभी मां के हाथ से खाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हफ्ते में 1 दिन लाजिम कर लो मां के हाथ से खाना खाना है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी बोतल आप ग्लूकोज की चढ़ा लें, इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितने 8 दिन में 1 दिन मां के हाथ के लुकमों से अल्लाह ताकत अता फरमा देगा। खाएंगे इंशाअल्लाह, बैठा करो कभी मां के साथ। और संडे संडे बीवी को घूमने ले जा रहा है, बैठ गाड़ी में, बाजार चल रहे हैं, संडे संडे बीवी को लेके जाओ, हक है तुम्हारा भाई, वो भी घर छोड़ के आई है, उससे भी नाराजी नहीं करनी है, लेकिन महीने में नहीं, कम से कम 2 महीने में एक बार मां को भी ले जाया करो। तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, जब तुम छोटे थे ये तुम्हें लेके जाती थी ना मार्केट, तुम्हें कुर्सी पे बैठा के नीचे बैठ के कपड़े लगा के कहती थी नहीं नहीं
ये वाला कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ। एक एक कपड़ा लगा के कहती थी नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। 50 जोड़े उधन देती थी। दुकानदार किसी आ जाता था, शोहर गुस्से हो जाता था, साथ वाले गुस्सा करते थे, औलाद कहने लगती थी अम्मी कोई भी ले दो ना। कहा नहीं नहीं ऐसा देखूंगी जिसमें मेरा चांद सबसे हसीन लगने लग जाए। ये माँ का प्यार होता था। फिर जूती पहनाने पे आती थी तो नीचे बैठ जाती थी और तुझे राजा बना के कुर्सी पे बैठा के ना चप्पल वाले की दुकान में 10-10 जोड़ियां इधर से उधर कर देती थी। एक बात बता, एक बार कभी मां के पैर में जूती डाली है? बूढ़ी मां अगर दिखता नहीं है ना उसे, वो कहती मेरी जूती किधर है, पैर से कह रहा ये और शर्म कर, इन्हें सर पे रख ले तब भी तेरी शान इस लायक नहीं है। ये मां की जूतियां हैं। फरमाया गया कि जो मां की जूतियों को सर पे रखता है अल्लाह उसे इज्जतों के ताज पहना दिया करता है। ठोकरों में ना रखा करो इनकी जूतियों को, इनकी जूतियां भी सर का ताज होती हैं। मैंने एक बात कही, बाप के जाने के बाद मां को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना है। जैसे शोगर के दौर में हाकिमा थी वो, बेटो आज भी उसे हाकिमा बना दो और उससे कह दो मां तू अकेली नहीं है, कल भी तेरी सल्तनत थी, आज भी तेरी सल्तनत है। फर्क इतना है कल तू बाप की वजीर थी, आज तू औलाद की हाकिमा बन गई है। आज भी जो खाना बनेगा तेरी मर्जी से बनेगा, आज भी जो रस्म अदा की जाएगी तेरी मर्जी से अदा की जाएगी। खुदा की कसम तू मां की मर्जी से चल, खुदा तेरी मर्जी से रिज़्क़ अता फरमाना शुरू कर देगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हर नौजवान से गुजारिश है बाप के जाने के बाद कभी मां को बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। बातें बहुत सारी हैं इंशाअल्लाहुल अजीज, बाकी बातें कभी फिर हो जाएंगी। नहीं भाई 1 घंटा हो गया है, काफ़ी देर हो गई है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुन लें, मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाई ने किसी ने हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मैं उसकी वो फरमाइश मुकम्मल करके बस बात ख़त्म कर लूँ, ठीक है ना। बाबू मुझे रोज़ बोलना रहता है, 1 घंटा बहुत होता बोलने के लिए, तवज्जो है ना। इंशाअल्लाह कभी फिर अल्लाह ज़िंदगी देगा तो फिर बात कर लेंगे, ठीक है ना। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, बहुत ज़्यादा खाने से भी नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटर आए भाई है, इसको थोड़ा सा इको दे दो मैं ताकि हुजूर का शजरा पढ़ दूं और भाई की फरमाइश पूरी हो जाए। कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो मेरा हाथ देख रहे हैं ना, हाथ, जब हाथ का इशारा हो तो क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलियो कि मौलवी की थकन उतर जाए, ऐसा ना हो तुम्हें देख के थकन चढ़ जाए, ठीक है ना। कितनी जोर से बोलोगे, बोले जरा। क्या बात है, सलामत रहो। 1:30 बज गया है, लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। हाँ, बेदार हुए मगर देर से हुए, कोई मसला नहीं है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे, ठीक है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है और जब मेरा हाथ